वृंदावन महिमामृत 16वां शतक। श्री राधा मुख कमल के दिव्य मधुकर, श्री राधा के नेत्रों के अंजन, श्री राधा वक्षस्थल के दिव्य नील वसन, श्री राधा के मन के श्रृंखल, श्री राधा की नाभि रूप अमृत सरोवर के नील पदम, श्री राधा के चरणों के सुंदर नख चंद्रों के श्यामता रूप लांछन और श्री राधा के ही एकमात्र क्रीड़ा मृग जो श्री श्याम सुंदर हैं, उनके इस श्री वृंदावन में पाने की वांछा कर। बुद्धि कहते थे अपनी सामर्थ्य तो पहचानो। कृष्ण भी जिसके पीछे पीछे फिरता है वो हम उसके दास हैं, हमें किसकी परवाह है। अपनी सामर्थ्य को पहचानो। सही बात, बहुत ऊंची बात है ये, अगर कोई व्यक्ति समझे। छोटे मोटे रानी के दास नहीं है। निर्जन कुंज ग्रह में अनुनय पूर्वक श्री सरस्वती में राधा निष्ठ है। हाँ, राधा निष्ठ होते हैं, कोई कृष्ण निष्ठ है, कोई राधा निष्ठ है, कोई युगल निष्ठ है, तो राधा निष्ठ। हाँ, तभी वो राधा सुधा निधि भी तभी लिखी है ना। अब वो तो मानते नहीं ना, इसका तो झगड़ा है। कोई बात नहीं, हम तो मानते हैं। हाँ, और वो तो जानबूझ के वो अपने आर्टिकल लिखता है। निर्जन कुंज ग्रह में अनुनय पूर्वक श्री राधा को क्रोड़ में लिए हुए अपनी उंगलियों से उनकी अलकों को संवारते हुए बार बार उसके कनक पदम शोभा युक्त मुख को जो चुंबन करते हैं, वही पुलकावली युक्त श्री हरि ही मेरे प्रिय हैं। जो गोप रमणियों के लिए रमणीय मूर्ति मेघमाला की भांति कांति युक्त हैं एवं बिजली की भांति पीतांबरधारी हैं एवं राधा नाम के अक्षर मात्र को सुनते ही जिनके मुख चंद्र में से अश्रु आदि क्षरण होने लगते हैं, मैं उनके मुख चंद्र के दर्शन करने की इच्छा करता हूँ। जो एक दूसरे के सम्मुख ही विराजमान हैं एवं उदार नम्र हास्य युक्त हैं, एक दूसरे के अंगों को परस्पर अनेक छलों से हस्त द्वारा स्पर्श कर रहे हैं, परस्पर रसोल्लसित एवं पुलकांचित गौर नीलाकृति धारण कर रहे हैं। मंजरियां भी ना जब आपस में वो झगड़ते हैं तो वैसे तो निवारण कर रही हैं अपनी तरफ से, ऊपर से तो कि भाई हटो परे, क्यों हमारी स्वामी को छेड़ते हो, और ऐसे निवारण करती हैं कि जरा सा टच भी कर ले फिर परे होते समझ गए। तभी वो बताते हैं ना, छल द्वारा, छल द्वारा, क्योंकि अंदर से तो वो भी चाहती है, अंदर से तो वो चाहती है छुओ, बाहर से कहती है मत छुओ, और मंजरियां सब समझती हैं कि छुओ भी और ना भी छुओ, तो वो जरा सा छुआ के फिर परे कर देती हैं। एक दूसरे के स्वभाव को परस्पर ग्रहण कर रहे हैं। इस प्रकार युगल विग्रह का भजन कर। यदि कभी चिन्मय अचिन्मय जगत के ऊपर जाने की तुम्हारी इच्छा हो, तब श्री मनमोहन में एकांतकी रति विधान कर। जनपूर्ण स्थान में नहीं रहना, श्री वृंदावन में वास करो एवं यहाँ के समस्त प्राणियों को नमस्कार करो, जिससे किसी को कोई अपराध न हो जाए। जो महा अद्भुत चमत्कारी है, जिनसे समस्त उत्तम वैभव प्रकट होते हैं, जो सदा नवीन माधुर्यपूर्ण सौंदर्य के सिंधु हैं एवं जनों के प्रति अति कृपा क्षमा आदि गुणों द्वारा महाअद्भुत है, उस ज्योतिर्मय श्री मदन मोहन मूर्ति का श्री वृंदावन में भजन करो। अपने अनन्य रस स्वभाववश केवल मधुर भाव सार राशिपूर्ण हाथों में स्थित निखिल पुरुषार्थों को दान करने वाले इस श्री वृंदावन में सारूप्य आदि मुक्ति को त्यागते हुए आनंद सहित महोज्वल मदन गोपाल वेशधारी महाज्योतिर्मय विग्रह का भजन करो। हे मनीषीगण, आप हरि भजन पथों में अति उन्नत रस समुद्र के परम मूल स्वरूप इस श्री वृंदाटवी का ध्यान करो। ये ब्रह्मा शिव आदिकों के लिए भी अनिर्वचनीय विचित्र शोभा निधि स्वरूपा है एवं नवीन तड़ित और मेघ वर्ण दोनों के स्वरूप में ही स्थित है। स्त्री, ये वर्ण जिसके कानों में नहीं आता है, इस अक्षर के सुनने मात्र से ही जो भयभीत होते हैं, उसके संग मात्र से जो अति व्याकुल हो उठते हैं, जिसने श्री वृंदावन को ही आत्मसमर्पण कर दिया है, उस
श्री राधा चरणागत भाग्यवान की कौन नहीं प्रशंसा करता, कौन नहीं? प्रशंसा करता। अहो भद्र महोदयगण, इस श्री वृंदावन में अति विशुद्ध प्रेम मधुर मत श्री राधा कृष्ण की असीम काम क्रीड़ा हो रही है। वे अति आश्चर्य आनंद राशि धन स्वरूप हैं, उनकी सेवा कर। कालिंदी पुलिन विचित्र 6 ऋतुओं की शोभा सेवित श्री वृंदावन नित्य आश्चर्य में गुण स्मलवित वायुपूर्ण कला विशिष्ट चंद्र एवं शारदीय रजनी इत्यादि अति अद्भुत उद्दीपन में कोई एक महाअद्भुत रस और चित्त अनुभव हमारे हृदय में गुण निधि श्री राधा माधव का आश्रय लेकर उदित हो। कालिंदी पुलिन शोभित शुक कोकिल आदि मुखरित मत मधुकर निनादित मयूर तांडव नृत्य मंडित पुष्पित वृक्ष लताओं से वेष्टित श्री वृंदावन में रति काम रूप अपने एकांत प्रीतम श्री गौर श्याम युगल किशोर के किसी दिव्य महारस आस्वादन करने के लिए मेरा चित्त उत्कंठित हो रहा है। विशाल लोचन श्री हरि एक भी क्षण के लिए सुंदर शैया पर भी जिसको विराजमान करना नहीं चाहते, वो मेरी अधीश्वरी श्री राधा दिन रात मेरे हृदय में विराजित रहें। निरंतर उद्वेलित महारस समुद्र की तरंगों में आंदोलित वो गौर नील कांति में जोड़ी का मैं कुंज कुटीर में लालन करता हूँ। महारसवती श्री राधिका का रति कुंज में लताओं में मैं बद्धमती होकर कवि मुख समूह रूप कुमुदों के आनंददायक चंद्र की कीर्ति रूप ज्योत्सना होने की इच्छा करता हूँ। प्रति वन में मधुर से भी अति सुमधुर अव्यक्त मधुर ध्वनि द्वारा नव कोकिलाकुल मुखरित सर्व ऋतु उपयोगी वृक्ष लता आदि युक्त श्री वृंदावन नामक इस वन का आश्रय कर। क्षण क्षण में मदन उन्माद वश जिसके अरुण नेत्र घूर्णित होते हैं, जिसका सर्वांग पुलकित हो रहा है एवं जो श्री राधिका का मुख चुंबन कर रहा है, उसी श्री वृंदावन कुंज नागर का ही भजन कर। जो मुरली नाद से तोषिता प्रेयसी श्री राधा से अपूर्ण की गई माला को कंठ में धारण करते हैं, जो पुलक से उज्ज्वल प्रफुल्लित देह कांति युक्त हैं, जिनके मुख पर मुस्कान शोभित हो रही है, वो श्री हरि नमस्कार करने योग्य हैं। कोटि कोटि रति काम मोहनकारी निरंतर विहारशील पूर्ण रस सागर नव हेम और नीलमणि कांतिधारी युगल विग्रह का कुंजों के पथ पर भजन कर। जो बार बार हास परिहास परायण हैं, बहु छलों से जो आपस में अंग स्पर्श कर रहे हैं, गान वाद्य करते हुए भी जो अनिर्वचनीय मधुर नृत्य करते हैं, इस प्रकार सुहेम इंद्र नील कांतिधारी वो युगल किशोर अति विचित्र रसीली सखियों से वेष्टित होकर श्री वृंदावन में विराजते हैं। मैं उनका स्मरण करता हूँ। किसी नव निकुंज में बहाना करके सोए हुए श्री कृष्ण के वक्षस्थल से अपनी सखी के कहने पर मुरलिका चोरी कर लेने पर कलाशाली श्री हरि के सामने आकर उनको बरबस रमण कराने से जो क्रंदन करती है और हंसती हुई सखी उनका फिर शोक दूर करती है, इस प्रकार श्री राधा मेरे हृदय में उदित हो। स्पष्ट दिखता है कि तुम्हारे वक्षस्थल 2 स्वर्ण की पेटिकाएं हैं। तुम्हारी मृदु मधुर हास्य तुम्हारे मुख से पके हुए दाड़िम की आभा युक्त मणिमय पंक्ति को प्रकाशित कर रही हैं। अधरों पर प्रवाल स्फुरित हो रहा है और हाथों चरणों में नखमणियां दीप्ति विस्तार कर रही हैं। तुम्हारा समस्त देह ही स्वर्ण आदि महासार वस्तुओं द्वारा रचा हुआ है। दोनों का उद्धर्तन एवं स्नान एक संग ही होता है। एक साथ भूषण विन्यास, एक साथ आहार आचमन और उपवेशन होता है। आरात्रिक भी दोनों का एक साथ होता है। श्री राधा मुरलीधर एक साथ ही कुंज शैया पर सुख निद्रा में शयन करना चाहते हैं। मृदु मधुर पाद संवाहन करके उनको विश्राम कराओ। कभी तो कालिंदी तट पर, कभी वृक्ष के नीचे एवं कभी कुंजों में तथा कभी घने वन में, कभी उत्तरोत्तर विवर्धित संगीत आदि के समाप्त होने पर
मधुर काम विलास आदि द्वारा मेरे प्राण बंधु युगल किशोर नित्य ही वृंदारण्य में विहार करते हैं। अहो, माया में व विद्या में समस्त वस्तुओं का भेद कुछ भी जो नहीं जानते एवं किसी भी तरह काम उत्सव में ही स्वाभाविक वृत्ति निर्धारण करके महाविद्यातम और आनंद स्वभाव विमल मूर्ति युगल सुंदर गौर श्याम कांतिशाली मेरे प्राणधन श्री वृंदावन भूमि में नित्य विहार करते हैं। अहो, गौर श्याम विग्रह युगल वेदों और श्रेष्ठ गणों के रहस्यों का सार स्वरूप होकर भी श्री वृंदावन में समुदित हो रहे हैं। नित्य वर्धनशील उन्नत समर समर रंग में नव नवायमान किशोर धर्मावलंबी हैं, तो तुम रसपूर्वक उनका क्यों अनुसरण नहीं करते हो? हे भ्राता, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, तू सुन। श्री हरि के पाद पद्म युगल का ज्ञान हो जाने से कुछ विशेष मधुरता की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वृंदावनीय श्रेष्ठ कामदेव के चरण कमलों की पराग में ही उससे अधिक माधुर्य का चमत्कार है। अरे सखी, आज तुम्हारी बहु शिक्षा से तो मैंने दोबारा पढ़ें, किसमें माधुर्य का चमत्कार है? मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, तो सुन। श्री हरि के पाद पद्म युगल का ज्ञान हो जाने से कुछ विशेष मधुरता की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि श्री वृंदावनीय श्रेष्ठ कामदेव के चरणों की पराग रेणु में ही उससे अधिक माधुर्य का चमत्कार है। अरे सखी, आज तुम्हारी बहु शिक्षा से तो मैंने मान किया था। आज तुम्हारी बहु शिक्षा से तो मैंने मान किया था, किंतु उससे जो दुस्सह दुख हुआ। तो कहते ना, मानते हो क्या कि ललिता ने कराया है, अब छोड़ेगी कैसे? ललिता से पूछो। सखी के एक गुण है ना श्री का कि सखियों के प्रणय के वश में। कहते उससे जो दुस्सह दुख हुआ है उसे और किसे सुनाऊं? एक और तो श्री वृंदावन के पुष्पों से शोभित विग्रह वंशीधारी इंद्रियों सहित मेरे शरीर को आकर्षण कर रहा था, और दूसरी ओर तुम्हारे बंधनों के गौरव ने मुझे आकर्षित कर रखा था। श्री वृंदावन काम में हो रहा है, उस पर भी यहाँ नित्य वसंत है, और फिर सब तरुलता यहाँ प्रफुल्लित हो रहे हैं। हर भ्रमरों की गुंजार आम्र मुकुलों पर आस्वादन मत्त कोकिलाएं निनाद कर रही हैं, और सर्वोपरि श्याम भी साक्षात श्रेष्ठ काम रूप से अवतीर्ण हो रहे हैं। तो क्या फिर यहाँ मान की कोई बात चल सकती है? हे शठ, आपसे बोलने और आपके दर्शन करने तक को भी जो आज सखियों ने मुझे मना कर दिया है, अब मुझे कुछ कहकर संशय में मत डालो, परंतु झूठे अनुराग के छल से वृथा स्पर्श करना तो तुम्हारा व्रत और स्वभाव ही है। इसलिए अपने आप जो आपने मुझे माला पहराई है, उस श्रेष्ठ गुंजा माला को वापस ले लो। श्री राधा के इस वाक्य से आज मैंने जिस परम आनंद प्रवाह को प्राप्त किया है, वो निश्चय ही वाणी और चित्त से अगोचर है। हे सखीगण, तुम आपस में देखकर क्यों हंस रही हो? और तुम्हारी प्रतिकूलताओं के बीच ही श्री वृंदावन के वैभव और हरिण नैना श्री राधा का दाहिने होना अर्थात अनुकूल रहना ही मेरे लिए जीवन मूरी है। एक तो ये श्री वृंदावन भूमि, उस पर फिर मधुपति सर्वत्र रस वर्षा कर रहा है, और यहाँ के स्थावर जंगम सभी के हृदय में श्री श्याम सुंदर अवस्थान करते हैं। और तो क्या सखी, वो मेरे प्रति अंग में कामोन्मद चेष्टा करते हैं। इंद्रियों को रोकना भी तो मेरे लिए असंभव हो गया है। बोलो फिर मैं किस तरह मान करूं? नवीन अति दृढ़ सुंदर प्रेम सूत्र द्वारा सदा एक दूसरे के हृदय वाक्य इंद्रिय देह एवं इस प्रकार के सब विषयों में मिलित आत्म है, और सुंदर श्री वृंदावन में नित्य केली विलासमान नित्य कैशोर वे गौर श्यामात्मक मदकल विग्रह युगल हमारे हृदय में स्व स्व रूप से उदित हों। हे प्रियोत्तम, निखिल दृश्यमान वस्तुएं क्या हैं, मैं कौन हूँ, ईश्वर क्या है इत्यादि तत्व सदा विचार करते करते सद उपासना रूप छुरी से दृढ़ स्नेह पाश काट काट कर सर्वदा दुष्ट इंद्रियों को निरोध करते करते और श्री वृंदावन की सेवा करते करते ही
अप्राप्य वस्तु प्रेम को लाभ कर। दान व यज्ञ आदिकों का कोई प्रयोजन नहीं। एक दूसरे के स्कंधों पर मृदु बाहु अर्पित करने से पुलकित हो रहे हैं। सर्वत्र मनोमद हास्य का उदार आलोक विस्तार है। सुमनोहर शब्दायमान नवीन नुपुर कांची आदि आभरण धारण कर रहे हैं। सखीगण अपनी अपनी ओढ़नी द्वारा उनके मस्तक पर छाया करके तांबुल भोजन कराती है। इस प्रकार श्री वृंदावन विहारी गौर नील युगल जोड़ी का ध्यान कर। श्री वृंदावन के मनोहर कुंजों में, गिरिराज के सुंदर कंदरों में, कालिंदी पुलिन में, कदम्ब वृक्षों की छाया तले अति स्नेह पूर्वक नित्य ही जो श्री वृषभानुनंदिनी के युगल चरणों के दास्य मूलक लास्य परायण हो रहे हैं, उसी मधुपति में अति पवित्र आद्यरति श्रृंगार भाव मेरे अंतः स्थल में उदित हो, यही प्रार्थना है। गोवर्धन की जो घट दान लीला है वो, एवं यमुना में स्नान के लिए विलास आदि और यमुना पार जाने के कर चुकाने के बहाने जो लीला हुई थी वो, एवं और श्री वृंदावन के वृक्ष वाटिका आदि के कुसुम चोरी आदि की जो लीलाएं, वो समस्त श्री राधा माधव की विनोद लहरी मेरे हृदय में स्फुरित हो। श्री वृंदावन को छोड़कर मत जाओ, जन संग आदि में भी मत जाओ, क्योंकि सर्वत्र ही भय है। वही राधिका, वही सार राधिका अर्थात पूर्णतम सार वस्तु नव वाटिका को पूर्ण रसोत्सव से शोभित कर रही है। नित्य मंद सुगंधित वायु द्वारा सेवित जल में स्थल पर होने वाले अनेक प्रकार के कुसुमों के प्रस्फुटित होने से चारों तरफ दिव्य गंध पूर्ण जो कालिंदी तट के नीप वृक्षों की सुंदर छाया में अनेक विध काम कला रस से सदा क्रीड़ा करते हैं, उन गौर नीलात्मक युगल किशोर का भजन कर। कभी तो मेघ की गोद में बिजली की भांति क्षण काल में काम वशाकृति सर्वभाव प्रकट करके प्रीतम के वक्षस्थल पर क्रीड़ा करती है, और कभी नव स्वर्ण लता सुंदर श्याम तमाल की भांति श्री राधा अपने सुंदर गौर वर्ण उज्ज्वल देह द्वारा श्री हरि को वेष्टित करती है। कभी तो मदन उन्मत्त होकर पुल्क पूर्ण युगल बाहुलताओं से प्रीतम के उल्लसित पुलकित कंठ को आलिंगन करती है, और कभी प्रीतम की अगरु सौरभ युक्त बाहु द्वारा श्री राधा अपने कंठ को वेष्टित करती है एवं उनके कर पद्म तल को अपने हृदय पर स्थापन करती है। कभी तो आंचल पकड़कर एवं रति विलास की तरंगों में चंचला होकर नव निकुंज दर्शन के छल से अपने प्रीतम को श्री राधा आकर्षण करती है, और कभी अति तृष्णा आतुर होकर मुख कमल को सूंघने के बहाने की लालसा प्रकाश करती हुई बार बार मुरली मोहन के मृदु मधुर हास्य शोभित मुख कमल को चुंबन करती। उनको दर्शन करते होंगे ना, होते होंगे ऐसे। हाँ, उनको सब दिखा है। वाम हस्त कमल से श्री हरि का मोर पुच्छ निर्मित चूड़ा झुकाकर बिना देखे कैसे कोई लिख सकता है? इतना गुड़ नहीं लिख सकता। दक्षिण हाथ से उनकी मनोहर चिबुक पकड़कर कभी उस पुलकावली मंडित गंडस्थल को महाप्रेम पूर्वक चुंबन करके श्री राधा अधर सुधा को निष्कासित करती है। कभी अपने अलंकारों से मदन मोहन को सजाती है, कभी उनके भूषण लेकर अपने को सजाती है, कभी अपने प्रीतम का अंग राग लेकर अपना देह मार्जन करती है, और कभी फिर अपने कुछ कुमकुम आदि से श्री राधा प्रीतम के शरीर को लेपन कराती। कभी तो श्री हरि की कंठमाला श्री राधा अपने कंठ में अर्पण करती है, कभी अपनी ही सुंदर कंठमाला को अपने कंठ में धारण करती है, कभी बहु निंदा करती है, कभी अनेक स्तुति करने लगती है, कभी क्रोधित होती है, कभी अति गंभीर चिंता में पड़कर संतुष्ट हो जाती है, कभी बहुत दूर से ही काम पीड़िता होकर रोने लगती है, सखियों को भी वर्जन करके अकेली ही श्याम सुंदर को पकड़ने के लिए कुंज में चली जाती है, दूसरों से छिपाकर नेत्रों के इशारे से सिर और उंगली चलाकर प्रीतम को लता ग्रह की खिड़की से अंदर आने को कहती है। लक्ष्मी आदि रूपवती के रूप बिंदुओं के महासुंदर लावण्य की समुद्र नवरूप स्वरूप
नव किशोर गोपियों के समाज में विचित्रतम ताराओं में सुंदर चंद्रलेखा की भांति वृषभानुनंदिनी का मधुर कालिंदी तटवर्ती श्री वृंदावन में स्मरण करता हूँ। अहो काम रस माधुर्य में श्रेष्ठ लीला सागर स्वर्ण चंपक की भांति गौर गात्र छटा से दीप्तिमती मदन मोहन के सुमनोहर वक्षस्थल की अलंकार स्वरूपा नव अंकुरित यौवना मेरी स्वामिनी की जय हो। रसोज्ज्वला निजेश्वरी के इंगित तरंग रंग से चलने वाली बुद्धि युक्ता ऊपर ऊपर सुंदर कला कौशल आदि की स्फूर्ति विशिष्टा महाप्रणय से आंदोलित पुलकित मनोरम गात्र सौंदर्य युक्ता नवब्रज किशोरी श्री राधिका की दासियों का स्मरण कर निरंतर रस और असीम प्रणय तरंगों के आंदोलन से चंचल काम समुद्र में विविध कार्यों में परिव्याकुल ललिता आदि प्रधान प्रिय सखियों के निर्देश से ही उत्सव मनाने वाली श्री वृषभानुनंदिनी की दासियों को मैं स्मरण करता हूँ। अतिशय रस से विशाल तो उनके पास ही रहती हूँ। मैं तो उसके पास ही रहती हूँ। मधुरों की गुंजार से पूरित कमलों से शोभित अपने मंदिर को छोड़कर अनुरागवश जहाँ लक्ष्मी विचरण करती है, ऐसे मदन मोहन के प्रणय संपद से नित्य सुंदर श्री राधिका के मधुर माधवी मंदिर में अनुराग वर्धन कर, जहाँ असंख्य श्रेष्ठा दासीगण मनोहर कुंजावली के सेवा रसोत्सव में मग्न हो रही हैं, शुक पिक भ्रमर आदि पक्षी जहाँ कोलाहल कर रहे हैं, लता वृक्ष आदि सुंदर भाव से पुष्पों से शोभित हो रहे हैं, सुगंधित शीतल मृदुमंद वायु जहाँ प्रवाहित हो रही है, ऐसे इस श्री वृंदावन में मेरे जीवन युगल किशोर विहार कर रहे हैं। अहो मदन मोहन के वक्ष स्थल पर रसपूर्ण डोलायमान स्वर्ण चंपक राज की भांति गौर वर्ण दिव्य आकृति विशिष्ट एक अनिर्वचनीय ज्योति विचित्र कांति तरंगमाला द्वारा श्री वृंदावन को सुचारू भाव से शोभित कर सुंदर निकुंज मंदिर में क्रीड़ा